नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। भाजपा के सुरमा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि यह वैक्सीन जन कल्याण के लिए सरकार ने बनाया है और अब इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ओछी राजनीति कर रही है कांग्रेस। वाकई बिल्कुल सही बात कहा है। बहुत कम सही बात कहते हैं संबित पात्रा, लेकिन इस बार वाकई सही बात कही है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए और ओछी राजनीति तो बिल्कुल नहीं। पर सवाल यह है कि राजनीति कौन कर रहा है, कौन वैक्सीन के जरिए राजनीतिक लाभ लेना चाहता है, कौन वैक्सीन को अपने वोट में बदलना चाहता है। यह सवाल बहुत वाजिब है, क्योंकि यह वैक्सीन हमारी आपकी जिंदगी से जुड़ा है, हमारी आपकी पीढ़ियों से जुड़ा है, हमारे आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा से जुड़ा है, हमारी जिंदगी से जुड़ा है। आखिर जब तीसरे दौर का ट्रायल नहीं हुआ है, जब अभी तक यह नहीं कहा है कि इससे लाभ होगा कि नहीं होगा, अभी नहीं मालूम है, वैसे में सरकार इसको इस रूप में कैसे प्रचारित कर रही है और क्यों प्रचारित कर रही है और इतनी जल्दबाजी किस बात का है। जिस कोरोना को आए हुए हमारे देश में करीब 1 साल पूरे हो रहे हैं और ढंग से कोई एक सरकारी इंतजाम सरकार नहीं कर पाई है, तो आखिर वैक्सीन के नाम पर इतना ज्यादा रेलम रेला क्यों मचा हुआ है। आप अखबार अगर पढ़ते हो, टीवी चैनल अगर आप ढंग के देखते हो या हम लोगों जैसी वीडियो देखते हो, तो आप गूगल कर लें और यकीन माने कि अब तक किसी भी कंपनी ने यह नहीं कहा है कि इस कोरोना वैक्सीन से जो इंजेक्शन जो लगेगा उसका कोई असर होगा कि नहीं होगा। यह दावा इसलिए भी नहीं कर सकती ये कंपनियां कि यूरोप में बहुत सारे लोगों को लगा ये वैक्सीन, बावजूद उसके कोरोना हो रहा है। ऐसे में यह दावा करना और भारत के पिछड़े हुए समाजों में और खासकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए गलत जानकारी प्रसारित करना, सत्ता द्वारा, सत्ताधारी लोगों द्वारा या सरकार में बैठे हुए लोगों द्वारा जो यह प्रचारित किया जा रहा है, वाकई यह ही राजनीति है, यही ओछी राजनीति है। अगर अखबार आप पढ़ते हो, कोई भी अखबार आपको संभवतः मेरी जानकारी में यह नहीं कहेगा कि यह तय हो गया है कि इंजेक्शन लगवाने से कोरोना नहीं होगा। दूसरी बात कि अभी इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। तीसरी बात कि अभी इंजेक्शन शुरुआती 3 करोड़ लोगों को लगाया जाएगा। सवाल इस 3 करोड़ लोगों से जुड़ा है कि अभी जब क्लिनिकल ट्रायल पूरा नहीं हुआ है, उससे पहले ही आप 3 करोड़ लोगों को इंजेक्शन लगाने की शुरुआत या दावेदारी क्यों कर रहे हैं। क्या वह 3 करोड़ लोग, जिसमें डॉक्टर, नर्स, पुलिस वाले, सिक्योरिटी में लगे लोग, कोरोना व्यवस्थापन में लगे हुए लोग, एम्बुलेंस चलाने वाले ड्राइवर, ये सारे शामिल हैं, जिसको कोरोना वॉरियर्स कहा जाता है, क्या उनकी जिंदगी महत्वपूर्ण नहीं है? क्या किसी देश में, दुनिया में कहीं 3 करोड़ लोगों को क्लिनिकल ट्रायल पर कोई चीज लगाई जा सकती है? और जिन लोगों को भी 3 स्टेज है इस कोरोना वैक्सीन का, पहला और दूसरा स्टेज ही पूरा हुआ है, तीसरा अभी ट्रायल का स्टेज पूरा नहीं हुआ है, और तब सरकार इसको अपने अखबारों, मीडिया माध्यमों और चंपक चैनलों के जरिए इस रूप में प्रचारित कर रही है जैसे कल से ही आपके घर में इंजेक्शन पहुंच जाएगा। ऐसा एक तो नहीं होने जा रहा है। दूसरी बात कि सिर्फ 3 करोड़ लोगों को अभी इंजेक्शन लगेगा और उसकी बात अभी मुफ्त कही जा रही है। लेकिन उसके अलावा इस देश की 125 करोड़ जनता, जिससे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी बेहद मोहब्बत करते हैं, उसको मुफ्त में टीका नहीं लगने जा रहा। इसलिए आप भक्तों यह जान लें कि टीके के बदले पैसा देना होगा। अब आप नया लॉजिक इसका ढूंढ लें, क्योंकि भाई सरकार को बहुत घाटा होगा। इसका भी घाटा होगा कि भाई इतना पैसा सरकार कहां से लाएगी, इसलिए इंजेक्शन, ये कोरोना का टीका तभी लगेगा जब आप पैसा देंगे, और वो भी भारी भरकम पैसा लगेगा। इसलिए आप इसका भी एक तर्क ढूंढ लें कि आखिर मोदी सरकार पैसा वसूली करके इस महामारी में टीका क्यों लगाएगी जबकि आपका जेब खाली है। तो वो आप तर्क ढूंढ लें। लेकिन असली बात ये कि राजनीति कौन कर रहा है। जो चिंता संबित पात्रा की है कि इस पर
ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, वो हम सबकी चिंता है। लेकिन असल में जो ओछी राजनीति कर रही है वह सरकार, सत्ताधारी पार्टी, संबित पात्रा के अपने लोग और खुद संबित पात्रा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसी ओछी राजनीति के जरिए वह लगातार सत्ता में मजबूत होते चले जाएंगे और झूठ प्रचारित करके उसको सच की तरह साबित कर देंगे। लेकिन यह बार बार संभव नहीं है। लोगों की जिंदगी से ऐसे सरकार और सत्ता के लोगों को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, गलत जानकारियां नहीं प्रसारित करनी चाहिए, बल्कि यह साफ साफ बताया जाना चाहिए कि अभी क्लिनिकल ट्रायल पूरा नहीं हुआ है और क्लिनिकल ट्रायल से पहले 3 करोड़ लोगों को इंजेक्शन लगाने की दावेदारी या बात या सूचना क्यों सरकार किस बेसिस पर दे रही है यह भी बताना चाहिए। साथ ही यह भी बताना चाहिए कि बाकी जो इस देश के 130 करोड़ लोग हैं उनको किस कीमत पर वैक्सीन मिलेगा, क्योंकि कंपनियों को इस महामारी में खुली छूट है वैक्सीन खुले बाजार में बेचने की। यानी एक लूट मचेगी वैक्सीन को लेकर और काला बाजारी यहां भी शुरू हो जाएगी। जिसके पास पैसा होगा उस हिसाब से वह कीमत तय कर देंगे और पता चलेगा कि देखते ही देखते बाजार में नकली वैक्सीन आ जाएगी। जैसे नकली दवाएं आती हैं हमारे देश में, नकली इलाज होता है, नकली रोग पैदा कर देते हैं नर्सिंग होम वाले, वैसे संभव है कि यह इलाज भी अफरा तफरी और लूट का नया रास्ता हो जाए। कहीं यह मोदी जी का वह जो आपदा में अवसर है उसका यह खुला चांस न बन जाए। इसलिए इस तरह की ओछी राजनीति से बीजेपी सरकार को, मोदी के लोगों को चेतना चाहिए और जनता की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और सही जानकारी, सही सूचनाएं बड़े पंपलेट और पोस्टर में हर चौराहे पर, जैसे नेताजी का फोटो छपता है बड़ा बड़ा मुस्कुराते हुए, वैसे सभी दावेदारियां छपनी चाहिए कि ये असलियत, ये है स्थिति वैक्सीन की, इसका दावा नहीं है कि ये ठीक होगा, अब तक ठीक होने की किसी कंपनी ने दावा नहीं किया। यह भी बताना चाहिए जनता को कि जिन लोगों को लग गया है उनको भी हो रहा है। यूरोप में यह और बढ़ रहा है, जबकि वहां वैक्सीन बहुत सारे लोगों को लग चुका है बावजूद उसके। यानी वैक्सीन की सफलता पर जो सवाल हैं वह अपनी जनता को कम से कम सरकार और सरकारी माध्यमों को अच्छे और ढंग से बताना चाहिए, क्योंकि वह कोई दलाल नहीं है पूंजीपतियों के। सरकार जनता के लिए काम करती है, चाहे वह किसान का सवाल हो या फिर दवा का सवाल हो या जिंदगी का सवाल हो। अगर वह सरकार मुनाफाखोरों की दलाली के एक संवाहक के रूप में काम करेगी, एक एजेंट के रूप में काम करेगी, तो जाहिर तौर पर ऐसी सरकार की जरूरत खत्म होती चली जाएगी। और कम से कम इस महामारी के काल में, जबकि लोगों की जिंदगी भी मुहाने पर है और जेब तो पहले से ढीली पड़ी हुई है, ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह सही जानकारी दे। और संबित पात्रा की इस चिंता के साथ हम सभी खड़े हैं कि ओछी राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए। यह लोगों की जिंदगी का सवाल है, इलाज का प्रश्न है और सबसे बड़ी बात कि यह टीका बेहतर उपलब्ध हो और जब यह दावेदारी हो जाए कि इससे फायदा होगा तब जनता के बीच इसको प्रसारित किया जाना चाहिए, न कि झूठ और फरेब के जरिए लूट का एक नया रास्ता निकल आए और वह मुनाफाखोरों, लुटेरों, दवा माफियाओं और दवा कंपनियों के लिए आपदा में अवसर बन जाए और जनता के लिए जहन्नुम।